Hello everyone, welcome to न्यू वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। आज हम आपको बताएंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स का यूज कैसे करते हैं। ए एन द आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल होते हैं ए एन द। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इसके टू पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं। एक होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स और एक होते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए और एन, ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, और डेफिनिट आर्टिकल्स द, ये डेफिनिट आर्टिकल्स है। अब हम आपको बताएंगे कि इसका यूज कैसे होता है। तो बात करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है। कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है तब ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, गॉट। अब गॉट में जी क्या है? कॉन्सोनेंट्स, तो इससे पूर्व हम ए का प्रयोग करेंगे, ए गॉट। जैसे ट्री। अब ट्री में टी क्या है? एक कॉन्सोनेंट्स है, तब इससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, ए ट्री। ए वॉच। ए का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डब्लू क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। और देखते हैं एग्जाम्पल, साइकिल। अब साइकिल में सी क्या है? सी कॉन्सोनेंट्स है, तब उसके पूर्व क्या लगाएंगे? ए। चलिए अब बताएंगे कि एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वॉवेल से आरंभ होने वाले शब्दों के पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई शब्द वॉवेल से प्रारंभ होता है। अब वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, जो बाकी बचे वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवेल से कोई शब्द प्रारंभ है तो वहां पे एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एप्पल। अब एप्पल में ए क्या है? एक वॉवेल है, तो इससे पूर्व हम एन का प्रयोग करेंगे। एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? एलिफेंट में ई, ई एक क्या है? वॉवेल है, तो इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। ऑरेंज। ऑरेंज में ओ क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, तो उससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑरेंज। अब एन ओल्ड मैन। ओ देखेंगे, ओ क्या है? एक वॉवेल है, तो वहां पे एन का प्रयोग होगा। कॉन्सोनेंट्स के समान ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्दों के पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द कॉन्सोनेंट्स के समान ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे यूजफुल थिंग्स, यूजफुल थिंग। अब इसमें यू आप कहेंगे कि ये तो वॉवेल है, बट वॉवेल है लेकिन ये जो इसकी आवाज़ है वो कॉन्सोनेंट्स की है। इसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट्स की है, कॉन्सोनेंट्स की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो इसलिए
ए का प्रयोग करेंगे इससे पूर्व। ए यूजफुल थिंग्स, ए यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर यू वॉवेल है, बट यू जो है कॉन्सोनेंट्स के समान ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। ए यूनिट, सेम कंडीशन है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की। डेफिनेट आर्टिकल्स द, अभी हमने देखा ए और एन, अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स द। जो वस्तुएं संसार में अकेली हैं उनके नाम से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जो वस्तुएं संसार में अकेली हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उनके नाम से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। अब ये आप देख रहे हैं, ये संसार में अकेली ही हैं ये चीज़ें। ये जितनी भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ये संसार में अकेले ही हैं। द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। द का प्रयोग पूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराने के लिए एक वचन के कॉमन नाउन से पूर्व होता है। कॉमन नाउन से पूर्व द का प्रयोग होता है, शॉर्ट में कह सकते हैं। अब कॉमन नाउन क्या होता है, मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जिस भाई ने नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख ले। नाउन का ये पार्ट्स होता है, वो देख ले, समझ में आ जाएगी। अब कॉमन नाउन क्या होता है, अब ये देखते हैं। जैसे डॉग, अब डॉग एक कॉमन नाउन है, तो इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। गर्ल एक कॉमन नाउन है, तो इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द बॉय, ये सब कॉमन नाउन है, तो हम इससे पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग नदियों, पर्वतों, समुद्र तथा प्रसिद्ध इमारतों के नामों से पूर्व होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द गंगा, द हिमालय, द ताजमहल, गंगा क्या है, एक नदी है, हिमालय पर्वत है, ताजमहल प्रसिद्ध इमारत है, तो इनके नामों से पूर्व द का प्रयोग होगा। ये आर्टिकल्स के कुछ शॉर्ट ट्रिक थे जो मैंने आपको बताए। आई होप आपकी समझ में आए होंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो। थैंक यू।